ओके जी। लास्ट हम लोगों ने इसकी ट्रेसिंग सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने पेन टूल के थ्रू इसको ट्रेस किया था। ऑलराइट, अब हम लोग एक और तरीका भी देख लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने, हम एज्यूमिंग के प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली होगी, ट्रेसिंग वगैरह भी कर ली होगी। अब हमारे पास एक क्विक मेथड भी होता है, ठीक है, इसको ट्रेस करने का। वो मेथड हमारे पास होता है क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू, ठीक है, जिसकी शॉर्ट की आपके पास होती है W, और ये आपके पास वो वाला टूल है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करोगे आप, यू कैन सी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। फिलहाल हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर बात करते हैं, और ये वाला फीचर आई बिलीव 2019 एंड अबव वाले फोटोशॉप के अंदर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। अगर आप ये प्रेस करोगे क्विक सिलेक्शन टूल एक्टिव करने के बाद, तो यू विल सी इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपके पास देखें सारी की सारी सिलेक्शन आ गई है, राइट। यू कैन सी ओवर हियर एंड या दिस वन, ठीक है। इसमें हम लोग ने कुछ भी खुद नहीं किया है, फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली आपको सिलेक्शन करके दे दी है, ठीक है। लेट्स जूम इन अ लिटिल बिट एंड यू कैन सी कि कितनी प्रिसाइज कटिंग के साथ फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली आपको जितने भी एजेस थे उसको साथ साथ ट्रेस करके हमें एक सिलेक्शन बना के दे दी है, जिसमें ये बॉटम वगैरह भी आ रहा है। बट देर इज लिटिल बिट प्रॉब्लम, और ये अभी तो इमेज इस तरह का है, वरना बाकी दूसरे इमेजेस में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। और वो प्रॉब्लम क्या होगी कि इसमें आपको ये देखें अंदर वाला एरिया भी थोड़ा सा रिमूव हो गया है, इसको फिर बाद में हमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट चीजों को करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे, जब मैं क्विक सिलेक्शन टूल मेरा एक्टिव है और ये सर्कल एक्टिव हुआ है, राइट क्लिक, सॉरी नॉट राइट क्लिक, यहाँ पे आप देखें टॉप पे आपको नजर आ रहा है ये एक ड्रॉप डाउन। इसके अंदर हमारे पास ये जो सर्कल है इसका साइज नजर आ रहा है कि हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा हूँ, यू कैन सी मेरा ये सर्कल डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरा ये जो सर्कल है ये इंक्रीज होता जाएगा, जस्ट लाइक दिस। सी, हमें छोटा सर्कल चाहिए, क्योंकि हमें छोटी छोटी जो सिलेक्शन रिमूव हुई हुई है इसको यहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए शॉर्ट की मैंने आपको शायद बताई थी, अगर नहीं बताई तो लेफ्ट ब्रैकेट की ये जो आपको की कास्ट पे नजर आ रही है, ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है। इसमें ये हमारा सर्कल ऑटोमेटिकली छोटा हो ही जा रहा है। राइट ब्रैकेट की जब हम प्रेस करेंगे, प्रेस कर ही रखेंगे तो एकदम ज्यादा होगा, सिंगल सिंगल प्रेस करेंगे तो सिंगल सिंगल टाइम ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। इससे हमने इसका सर्कल को बड़ा करना है। अब यहाँ पे यू कैन सी कि मेरा सर्कल काफी बड़ा है, बट ओवर हियर दिस सिलेक्शन यहाँ पे बहुत छोटी है, तो हमें पहले, सबसे पहले तो इसके साइज का सर्कल करना है, जस्ट लाइक दिस। अब ये सिलेक्शन को अगर मैं एक सिंगल सिंगल क्लिक किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यू कैन सी के सिलेक्शन भी ऐड हो गई है। हाउ, यहाँ पे सिलेक्शन इस तरह रिमूव हुई हुई थी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब लेट मी जूम इन एंड लेट मी शो यू गाइस के आपको शायद ही नजर आ रहा हो कि जो मेरा ये सर्कल है क्विक सिलेक्शन टूल का, अभी इसके अंदर प्लस है, ठीक है। प्लस मींस ऐड सिलेक्शन। अगर मैं ऑल्ट या ऑप्शन दबा रहा हूं तो ये प्लस की जगह माइनस आ रहा है, दैट मींस रिमूव सिलेक्शन। फिलहाल हमें ये सिलेक्शन ऐड करनी है। ऐड क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट नहीं कर रहा फोटोशॉप फॉर एनी रीजन, ठीक है। उसको अगर ऐड करना है तो प्लस का बटन ऑलरेडी बना हुआ है, इसके ऊपर सर्कल पे हमने सिलेक्शन को लेके जाना है एंड सिंगल क्लिक। अब ये देखो थोड़ा सा हिस्सा तो ऐड हो गया है, बाकी थोड़ा सा रह गया है। जो रह गया है उसको भी सिंगल क्लिक वगैरह करोगे एक दो दफा तो ये सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। सिमिलरली अब हम बाकी एरियाज को भी देखते हैं, जिसमें वी कैन सी या दिस वन, ठीक है, ये बॉटम के ऊपर ये भी सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हुई हुई है, एक सिंगल क्लिक किया। Oops, guys, my Photoshop just crashed for some reason. My apologies. Let me reopen it. Reopen. And yeah, this is my selection. This one, ठीक है। इसको दोबारा से हम सिलेक्शन कर लेते हैं। Select subject.
ये मेरे पास सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद जो जो मेरे पास सिलेक्शन इन रिमूव हुई हुई है उसको हम लोग ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से भी अब इसके लिए हैव अ लुक, लेट मी जूम इन। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, दैट our selection is small but our size of the brush is big। उसके लिए हम लोग साइज डिक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा अपने ब्रश का, एंड देन सिंगल क्लिक, ये ऐड हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। सेकेंडली, अब आप लोगों के पास एक और प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने आप लोगों को भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप लोगों ने किसी भी वजह से इसकी बैकग्राउंड को ऐड नहीं रखना। नाउ यू सी के यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, जब फोटोशॉप ने हमें ऑटो सेलेक्ट करके दिया है, उसने ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया, हमें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए था, बैकग्राउंड नहीं चाहिए थी। उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्शन को डिलीट करके थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। अब उसके लिए वो माइनस वाला ऑप्शन यूज होगा, यानी कि मैं ऑल्ट या ऑप्शन की प्रेस किए रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास माइनस नजर आ रहा है। जैसे ये प्लस है, मैंने ऑप्शन या ऑल्ट प्रेस किया, मेरे सर्कल के अंदर माइनस आना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस प्रेस किए रखा है, अब मैं सिंगल क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करूंगा, यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन रिमूव हो गई है। नीचे वाला एरिया मुझे रिमूव तो करना था, लेकिन अब देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट कि अब ऑटोमेटिकली फोटोशॉप सिलेक्शन को रिमूव करके ज्यादा ऊपर ले गया। नाउ लेट्स ऐड अ लिटिल बिट, ठीक है। ऐड कैसे हो रहा है, मैं सिंगल सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैंने ऑल्ट छोड़ दिया है प्रेस करना। अब मैं सिंगल सिंगल क्लिक करके ये सिलेक्शंस को ऐड कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऐड होना शुरू हो रहा है, जस्ट लाइक दिस, देयर यू गो। अब ये सिंगल सिंगल क्लिक से हमारे पास क्या एडवांटेज हो रहा है कि ये देखो बिल्कुल एज जो है हमारा, अ, वो हमारे पास सिलेक्शन आ रही है। लेट्स डिक्रीज द साइज मोर, या जैसे ही मैंने साइज और छोटा किया और उसके बाद मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो इसके बाद मेरे पास एडवांटेज क्या आया है कि मेरे पास सिलेक्शन बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है, मुझे बार बार जरूर करनी पड़ रही है, बट उससे जो मैं चाह रहा था कि मेरे पास बॉटम जो है वो मेरे पास सेलेक्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ वन वाला एरिया सेलेक्ट हो, वो ही हो रहा है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये सब हम ऐड करते हैं, एंड या दिस मच, देन दिस मच, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अगर आपका ब्रश का साइज बड़ा होता तो फिर आप लोगों को एक प्रॉब्लम आ जानी थी कि आपने सिंगल क्लिक करना था, सिलेक्शन तो सारी हो जानी थी, लेकिन उसमें हमें फिर नीचे बैकग्राउंड भी हमारी सेलेक्ट हो जानी थी। सो हमने उसको बचाने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इसका साइज छोटा कर लिया कि मैं बार बार क्लिक करके सिलेक्शन तो ले लूंगा। वाई, बिकॉज ऑब्वियसली एक हैंड की सिलेक्शन आपने खुद करनी है और एक कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्शन करके देगा, फर्क तो ऑब्वियसली गाइज आता ही है, ठीक है। आई वुड ऑल्सो प्रेफर कि जब मैं एक प्रोफेशनल काम करूंगा तो मैं इस तरह क्विक सिलेक्शन से अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सिलेक्शन कर लूँ। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आप क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करोगे लेकिन वो सिलेक्शन नहीं होगी फॉर सम रीजन, तो आपको पेन टूल यूज करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स जूम इन ओवर हेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक एरिया नजर आ रहा था, तो मैंने ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करके ये ब्लैक एरिया खत्म कर दिया। इस सिलेक्शन को भी ऐड करते हैं, एंड नाउ कम्स दिस पार्ट, ये देखें, ये ब्लैक एरिया बैकग्राउंड वाला भी सिलेक्ट हो गया। तो अब मैंने ऑल्ट प्रेस किया, मैंने एक सिंगल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ने इतनी सिलेक्शन फिर से ले ली है मेरी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जो हमने एडिटिंग वगैरह करनी थी वो हमने एडिटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ से आपके पास फेदर का ऑप्शन भी आ जाता है डायरेक्टली। फेदर का बटन प्रेस करेंगे, उसी तरीके से वही फेदर का ऑप्शन आ गया जो मैंने आपको फेदर रेडियस बताया था कि मेक सिलेक्शन से आएगा। मेक सिलेक्शन उस वक्त क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि उस वक्त पेन टूल था। अब क्विक सिलेक्शन टूल था तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फेदर का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से भी मैं 10 पिक्सल्स इसके रेडियस को लगा देता हूँ, और जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया मेरे पास फेदर रेडियस ऑटोमेटिकली लग गया, ठीक है। ये हमारे पास अब फेदर एक्टिव हो गया।
नाउ व्हाट वी विल डू इज उसी तरीके से कॉपी निकाल लेते हैं इसकी, कमांड या कंट्रोल जे, और मेरे पास ये एक मेरे से भी ज्यादा एक्यूरेट सिलेक्शन निकल आई है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। मैंने जैसे ही बैकग्राउंड ऑफ किया, नाउ यू कैन सी दैट ये सिलेक्शन हमारे पास आ गई है। अब क्योंकि मैं तो खुद अपने हाथ से सिलेक्शन कर रहा था, तो उसके अंदर मैंने ये भी रिमूव कर दिया था, ठीक है। बट इन दिस केस ऑब्वियसली फोटोशॉप डिडंट नो कि ये चीज़ जो है ब्लर थी, तो हमें इसको नहीं सेलेक्ट करना था, बट एनीवेज यू गेट द पॉइंट, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हम लोगों ने इस तरीके का एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। ये एक पोस्टर मैंने बनाया था और इसी बर्गर की सिलेक्शन से बनाया था, और इसी तरीके से हम लोग इसका सिलेक्शन बनाएंगे, और ये एक बैकग्राउंड है। उसके बाद ये पीएनजी ऑब्जेक्ट्स हैं ये वाले, ठीक है। ये किस तरीके से लेने हैं, क्या करना है, वो सब चीज़ें। उसके अलावा बाकी आपके पास ये एक स्मोक का इफेक्ट आ रहा है ओवर हियर, लेट मी शो यू, या दिस वन, ठीक है। ये हमने कैसे दिखाना है, और उसके बाद ये टेक्स्ट है, हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि हमने बैकग्राउंड के ऊपर काम करना है। तो दिस इज आवर सिलेक्शन, ठीक है, कीप दिस इन माइंड। सबसे पहले फाइल ओपन, एंड हमारे पास जहाँ भी वो टेबल हमने नेट से, पिंटरेस्ट से, जहाँ से भी उठाई है, वहाँ से आई विल गो अहेड एंड सी। मेरे पास क्या, दिस वन, ठीक है। ये मेरे पास ओपन मैंने जैसे ही किया, तो मेरे पास एक न्यू कैनवस के ऊपर ओपन हो गया। अब देखें, देर आर टू प्रॉब्लम्स। एक तो ये कैनवस बहुत छोटा है, सेकेंडली इसका रेजोल्यूशन आई डोंट नो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए कमांड ऑप्शन आई प्रेस किया, मैंने देखा यू कैन सी 96 सिर्फ पीपीआई के ऊपर ये पिक्चर आई हुई है। हमने सबसे पहले तो इसको 300 करके एंटर किया, एंड कमांड जीरो प्रेस करके इसको डिफॉल्ट साइज में लिया, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा डिस्प्ले नजर आना शुरू हो गया। लेकिन लेट्स सपोज क्लाइंट ने कहा है जी कि मुझे A4 साइज के ऊपर आपकी ये जो पोस्टर है आपने मुझे वो बना के देना है। वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आप लोगों ने फाइल पे जाके न्यू पे जाना है। यहाँ से हम लोग A4 का कैनवस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वेयर इज A4, देयर यू गो, ठीक है। और इंचेस में सेलेक्ट करेंगे, हमने इंचेस में काम करना है। रेजोल्यूशन शुड बी 300। कलर मोड फिलहाल RGB रख लेते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आप लोगों में से आपको प्रिंटेबल काम आ रहा है या डिजिटल काम आ रहा है, तो वो आपको पता है कौन सा कलर मोड सेलेक्ट करना है किसके लिए। अच्छा, बिफोर प्रेसिंग क्रिएट बटन, ठीक है, बिफोर प्रेसिंग दिस बटन देखिए जो ओरिएंटेशन है इस वक्त हमारे पास पोर्ट्रेट है, यानी कि सीधा हमारे पास A4 खुलेगा। जो आपका बैकग्राउंड इमेज है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये सीधा नहीं है, दिस इज लैंडस्केप इमेज, ठीक है। तो अगर तो आपको पता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, तो आप सिंपली इसको यहां से कैनवस पे लैंडस्केप सेलेक्ट करोगे, तो हमारे पास लैंडस्केप का ऑप्शन है, या लैंडस्केप का हमारे पास खुल जाएगा कैनवस, ठीक है। लेट्स सपोज आपको नहीं याद रहा और आपने पोर्ट्रेट के ऊपर ही क्रिएट का बटन दबाया, आपके पास पोर्ट्रेट आ गया है कि सीधा वाला है। बट हैव अ लुक ओवर हियर, हमारे पास जो हमारी पिक्चर थी वो तो लैंडस्केप थी, नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर एज वेल। आप इसको भी रोटेट कर सकते हो कैनवस को, ठीक है। वो कैसे करना है, आप इमेज में जाओगे, बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स आपने इमेज में जाना है। इमेज रोटेशन आपको नजर आ रहा होगा। अब देखो कि हम लोग किस तरीके से इसको मूव कराएं कि ये हमारे पास व्हाट यू से हॉरिजॉन्टल या फिर लैंडस्केप हो जाए, ठीक है। उसके लिए अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज करूंगा, व्हाट विल हैपन, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरह टर्न हो जाएगा मेरे पास ये कैनवस, ठीक है। जब ये कैनवस ऐसे टर्न होगा तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी लैंडस्केप्ड, और ये 90 डिग्री होगा तो हमारे पास ये भी इशू नहीं होगा कि खराब तो नहीं है, हमारी डायमेंशंस ना खराब हो जाए। इसलिए आपने इसको कैनवस को रोटेट करना है, तो ऑटोमेटिकली इमेज रोटेशन पे जाके जैसे ही आपने इमेज रोटेशन पे ओपन करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको नजर आ रहा होगा, आप उसको एक सिंगल क्लिक करोगे, एंड देयर यू गो, सी हमारे पास ये लैंडस्केप के अंदर हमारा कैनवस एक्टिव हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपके पास ये एक इमेज है, बैकग्राउंड जो आप लगाना चाह रहे हो या उसके ऊपर प्रेजेंट करना है हमने अपना पोस्टर। उसके लिए आपने सबसे पहले अगर इसको मूव करोगे, देखो ये मूव नहीं हो रही है, व्हाई, बिकॉज ये इस वक्त लेयर लॉक है। आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि इस लेयर को अनलॉक करो,
या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इससे सिंगल क्लिक करोगे, लेयर अनलॉक हो गई है। अब इसको ड्रैग करना है ऐसे, मैंने एक सिंगल क्लिक किया और अब मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, ठीक है। इसको ड्रैग करके ये जो आपका कैनवस है अनटाइटल्ड वन यानी कि हमारा A4 का, उसको क्लिक किए रखना है, ये एक्टिव हो गया। अब माउस को वापस लेके आओ यहाँ पे और एक सिंगल क्लिक करना है आपने, ठीक है। इन दिस वे व्हाट हैपेंस इज के आपके पास जो जो भी इमेज है और आप यहाँ लगाना चाह रहे हो, आप इस तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद आपने जब इसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन आएगी दैट इज ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ट्रांसफॉर्म की के अंदर इसकी शॉर्ट की होती है कमांड या कंट्रोल टी, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव होगी और ये बहुत ज्यादा यूज होगी, सो आप लोग इसको अपना माइंड में रखो। उसके बाद जैसे ही मैंने इसको एक्टिव किया है और यहाँ से मेरी वो लेयर एक्टिव है यानी कि मेरी टेबल वाली लेयर, इसको मैं डबल क्लिक करके इसका रीनेम कर देता हूँ टेबल, ताकि ये हम लोगों को कंफ्यूजन ना दे। टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, लेयर को ट्रांसफॉर्म की, एक्टिव की, एंकर पॉइंट्स एक्टिव हो गए। अब अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ से कहीं से भी पकड़ के, तो यू कैन सी ये बहुत ज्यादा डीफॉर्म शेप में हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, हमें ऐसे नहीं चाहिए। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये एक साइड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिस साइड से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। मुझे ये ऑप्शन भी नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर में अगर आप लोगों ने कभी भी कोई चीज को स्ट्रेच करना है तो आप एक साइड से करना है तो शिफ्ट प्रेस करके करो, एक साइड से इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें इक्वली सब कुछ इंक्रीज करना है तो उसके लिए शिफ्ट और ऑल्ट, ये देखें ये दोनों बटन्स मैंने प्रेस किए हैं, शिफ्ट और ऑल्ट। अब ये बटन्स प्रेस किए रखने हैं और अब किसी भी कॉर्नर से मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो यू कैन सी बिल्कुल इक्वली ये अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और ये मेरे पास टेबल A4 साइज के कैनवस के ऊपर आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आती है कि हमने इसको रिमूव कैसे करना है, यानी कि सिलेक्शन को डन कैसे करना है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि ये टिक का बटन प्रेस करना है, इससे हम लोग डन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होती है कमांड या कंट्रोल एंटर, उससे ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस, सी कमांड कंट्रोल एंटर से खत्म हो गई। एक मेरे पास ये टिक से खत्म हो गई ऑप्शन, यानी कि अब मैं आगे अपना काम कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन मेरे पास होती है कि जब ये ट्रांसफॉर्म की एक्टिव की हुई है तो जो आप लोगों में से जिसके पास कीबोर्ड है लैपटॉप के ऊपर जिसमें 1 2 3 जिसे नम पैड कहते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो एक इकट्ठा लिखा होता है, अगर वो नम पैड एक्टिव आपके पास है, उसमें राइट साइड पे एक लंबा एंटर है यानी कि एक वर्टिकल शेप में लंबा सा एंटर लिखा होता है, ठीक है। वो वाला एंटर अगर आप प्रेस करोगे तो आपके पास ये सिलेक्शन खत्म हो सकती है, ठीक है। इन तीन तरीकों से आप इसकी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप का। अब जैसे हमारे पास, इसको हम रिमूव कर देते हैं, अब जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब ये मेरे पास बर्गर था, अब मैंने इसको भी इस टेबल के ऊपर लेके जाना है बाकी प्रेजेंटेशन देने के लिए या इसका पोस्टर बनाने के लिए। एक ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताई ड्रैग एंड ड्रॉप, मेरे पास ये ऑप्शन में डायरेक्टली मेरे पास ये बर्गर यहाँ पे आ गया। सेकंड ऑप्शन आपके पास होती है कि आपने ये लेयर को एक्टिव करना है यानी कि लेयर वन को, कमांड या कंट्रोल C प्रेस करो, कॉपी हो गया मेरे पास, ठीक है, ये वाली लेयर। अनटाइटल्ड वन यानी कि हम उस कैनवस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कमांड या कंट्रोल V मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली ये देखें मेरे पास लेयर वन यहाँ पे पेस्ट हो गई है एक दूसरे कैनवस में। तो इन दो तरीकों से हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अब जैसे भी करना है हमने इसको लेयर को लेके आना है, कैसे लेके आए। अच्छा, एक ऑप्शन अब हमारे पास और भी है, यानी कि अब मेरे पास ये एक वाइट कैनवस है, उसके ऊपर मेरे पास ये बर्गर मैं ले आया हूँ, मैं टेबल को लेके आना चाह रहा हूँ इसी कैनवस के ऊपर, वो मैं कैसे लेके आऊँ। अब अगर मैं फाइल के साथ ओपन करूंगा तो ये उसी तरीके से ओपन हो जाएगी टेबल एक नए कैनवस के अंदर, ठीक है, एक नए टैब में। मुझे नया टैब नहीं चाहिए, मुझे इसी कैनवस के अंदर प्लेस करनी है टेबल को। हाउ आई विल डू इट, सबसे पहले मैंने फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके प्लेस एम्बेडेड का ऑप्शन आ रहा है। प्लेस एम्बेडेड मींस कि आप इसी कैनवस के अंदर कोई अपना इमेज को एम्बेड करना चाह रहे हो, तो वो कैसे करना है, ठीक है। आपने सिंगल क्लिक किया प्लेस एम्बेडेड को, यहाँ पे आपके पास वही विंडो ओपन होगी जो ओपन से होती है।
डिफरेंस क्या है कि अब ये यहाँ पे इमेज हमें ये वाला एम्बेड करके देगा। सिंगल क्लिक किया, एक्टिव हो गया, प्लेस का बटन दबाया, यू कैन सी ऑटोमेटिकली मेरे पास ये इमेज यहाँ पे प्लेस हो गया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब इसकी सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारा रेजोल्यूशन ठीक है ना, 300 के ऊपर ही काम हो रहा है, ठीक है, 300 पे हो रहा है। एंड देन व्हाट आई विल डू, वही ट्रांसफॉर्म की एक्टिव करके ऑप्शन और शिफ्ट प्रेस करके इसको सबसे पहले मैंने इस साइज के ऊपर लेके आया, एंड देन मैंने इसको जैसे ही सिलेक्शन को ओके किया, मेरे पास ये एक्टिव हो गया और यू कैन सी मेरे पास ये कैनवस बन गया। बट देर इज अ प्रॉब्लम, मेरा बर्गर कहाँ गया? बर्गर बेसिकली इस लेयर की बैक पे है। अब हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम फोटोशॉप में क्या होता है? लेयर मैनेजमेंट का, ठीक है। लेयर मैनेजमेंट में ये लेयर नीचे होनी चाहिए और बर्गर की लेयर ऊपर होनी चाहिए, फिर हमें बर्गर नजर आएगा। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया और मैंने ड्रैग किया इसको, तो बर्गर की लेयर ऊपर आ गई। ये तो ऑप्शन हो गई ड्रैगिंग की, कि आप ड्रैगिंग से लेयर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होती है? आप शॉर्ट कीज यूज करो, कमांड या कंट्रोल, और वही ब्रैकेट की जिससे हम साइज इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। लेफ्ट वाला ब्रैकेट यूज करूंगा जो पी के आगे होता है, तो लेयर नीचे जाती है, ठीक है। अगर मैं राइट वाला ब्रैकेट यूज करूंगा तो लेयर मेरे पास ऊपर आती जाएगी। तो इस तरीके से आप लेयर्स के साथ मैनेज करके अपनी लेयर्स को देख सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये, ठीक है। कीप इन माइंड, आपने लेयर्स का मैनेजमेंट करनी है। अब देखो हमारे पास ये कैनवस में नजर तो आ गया कि किस तरीके से हम लोग ये बना रहे हैं, या हमने इसको लेके तो आ गए हैं ट्रेस करके भी। बट ऑब्वियसली इतना बड़ा साइज का बर्गर तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे, उसको हमें थोड़ा सा छोटा तो करना पड़ेगा। अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, मैं कमांड या कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, और अगर देखो मैं साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे पास साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हमारी बैकग्राउंड वाला, यानी कि टेबल का। और हमें तो चाहिए कि हमें इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। उसके लिए हैव अ लुक ओवर हियर, राइट साइड पे मेरे पास क्या चीज सेलेक्टेड हुई हुई थी? मेरे पास टेबल वाली लेयर सेलेक्टेड थी, जिसकी वजह से वो टेबल के ऊपर ट्रांसफॉर्म की यूज हो रही थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू एक्टिव माई लेयर वन, यानी कि माई बर्गर लेयर, ठीक है। इसको मैंने एक्टिव करना है, फिर मैंने ट्रांसफॉर्म की यूज करनी है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बर्गर के ऊपर सिलेक्शन आ गई है। उसके बाद मैं अगर शिफ्ट प्रेस करके इसको डिक्रीज करूंगा, तो ये देखो एक साइड से डिक्रीज हो रहा है और बाकी साइड छोटी हो रही है। सेकेंडली अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूंगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसकी खराब हो रही है। सो एज आई सेड बिफोर, शिफ्ट और ऑल्ट, ये ऑप्शंस आपने प्रेस करके फिर साइज इसका डिक्रीज करना है। नाउ यू कैन सी दिस इज लुकिंग परफेक्टली, साइज की स्केलिंग हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम हैप्पी विद दिस साइज, जो भी साइज था, सिलेक्शन मैंने इसकी खत्म की। अब मैं इसके ऊपर बाकी काम कर सकता हूँ, ऑलराइट। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ पोस्टर डिजाइनिंग का आज यही सीखा कि प्लेस एम्बेडेड कैसे करना है, रेजोल्यूशन के ऊपर बात की है, कोई और कैनवस के ऊपर लेके आनी है चीजें, वो कैसे लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से हम लोग फिर आगे देखेंगे कि कितना आगे हम लोगों को काम करना पड़ेगा इसको प्रेजेंटेबल करने के लिए, ठीक है। सो टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू।